नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक पंच में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। और आज हम बात करेंगे यूपी की 5 बड़ी खबरों की। और सबसे बड़ा सवाल भी आज उठने वाला है कानून व्यवस्था पर। तो खबर आपको पहली बता दें, लखनऊ से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर लापरवाह अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं दूसरी खबर कानपुर से है, जहां गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में पार्षद पति पर युवक को मरणासन करने का आरोप है। वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं। कानपुर से यह खबर है, जहां चकेरी में हुए किसान आत्महत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहीं बस्ती में हुए दिल दहला देने वाले दुष्कर्म कांड में दंपति की आत्महत्या के बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस के हाथ इस मामले में भी खाली हैं। साथ ही सुल्तानपुर में डॉक्टर की पीट कर हत्या के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर सख्त दिखते हैं, वहीं कहीं ना कहीं अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो सूबे से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पूरी व्यवस्था पर लगा रही हैं। 5 ये खबर आपको बता रहे हैं और पांचों ही खबर में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो यूपी की 5 बड़ी खबरें आपको बता रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक की है। और इस बैठक में आपको बता दें कि कई जिलों के कप्तानों को फटकार भी लगाई गई है। वहीं जिस तरीके से लगातार देखा यह जाता है कि कानून व्यवस्था पर सीएम सख्त है, वहीं दूसरी ओर सूबे की ये 5 बड़ी खबरें हैं जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। तो सीएम सख्त है, लेकिन जो योगी के अफसर है उनकी कहीं ना कहीं कमी सामने आ रही है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार जनता सवाल खड़ा कर रही है। तो सीएम कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है, लेकिन फिर भी सूबे में ऐसा हाल है। सीएम योगी ने लगाई है अफसरों की क्लास, यूपी के कप्तानों को लगाई कड़ी फटकार। लापरवाही की तो सेवा होगी समाप्त, तो सीएम ने साफ तौर पर कहा है। साथ ही आपको बता दें कि अंबेडकर नगर कप्तान को फटकार लगाई है और कहा है कि दुपट्टा खींचा गया था तो तुम क्या कर रहे थे। तो खबर आपको बता रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बड़ी बैठक की और कई जिलों के जो कप्तान हैं उनको फटकार लगाई है। कहीं ना कहीं सीएम इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जमीनी स्तर की हम बात करते हैं तो तस्वीरें कुछ और ही निकल के सामने आ रही हैं। और इसी सब मुद्दों को लेकर के सीएम योगी ने कल एक बैठक भी की और अफसरों की क्लास भी लगाई है। यूपी के कप्तानों को कड़ी फटकार लगाई है और सीएम ने साफ तौर पर यह कहा है कि लापरवाही अगर हुई तो सीधे सीधे सेवा समाप्त होगी। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए, उसके बाद भी जो हाल है यूपी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और जिस तरीके से इससे पहले भी हमने आपको 5 बड़ी खबरें बताई जिनमें अभी तक पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अगर हम चाहे बात करें कानपुर की या बस्ती की या सुल्तानपुर की, ये वो खबरें हैं जिन पे अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, आखिर जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो इन सभी मामलों में अभी तक जो आरोपी है उससे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया। तो खबर आपको बता रही है, लखनऊ से यह खबर है, जहां पर अफसरों की क्लास लगाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कड़ा रुख उनका देखने को मिला। इसके बावजूद कानपुर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जिला अंबेडकर नगर की, सुल्तानपुर की या फिर बस्ती की, अभी इन मामलों में भी कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही है वो जो परिजन है इन पीड़ितों के उनको भुगतनी पड़ रही है। तो खबर आपको बता रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की क्लास लगाई है। और चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। खबर है कानपुर से। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पार्षद पति ने युवक को मरणासन कर दिया पुलिस की गिरफ्त से। लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं दूर बताए जा रहे हैं। आक्रोशित परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पाई है। और पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि जो आरोपी है उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन खबर यह भी है कि बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला की पति इस मामले में आरोपी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं गिरफ्तारी में देर देखी जा रही है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से और इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन जारी है और ताजा तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि किस तरीके से परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूरा मामला पेश आया, सवालिया निशान है ये कानपुर की पुलिस पर। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पार्षद पति ने युवक को मरणासन कर दिया और इसको लेकर के लगातार परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर मौके से हमारे संवाददाता अशोक दीक्षित ने जायजा भी लिया है और किस तरीके का वहां माहौल देखा, किस तरीके का प्रदर्शन देखा, वो आपको बताते हैं। रायपुरवा में बीते दिनों जो है एक सिख परिवार के साथ पार्षद पति द्वारा जो है एक मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर जो है जो सरदार थे अनमोल दीप सिंह भाटिया जी, वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनको यहाँ से दिल्ली के लिए रिफ़र कर दिया था, जहाँ पर जो है उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बात करें तो उनकी एक आँख पूरी तरह, डॉक्टर द्वारा बताया गया कि एक आँख पूरी तरह से जा चुकी है और एक आँख की रोशनी लगभग 20% बची है, जिसको लेकर आज सिख समाज ने शास्त्री चौक, बर्रा के शास्त्री चौक पर एक विशाल धरना करने का जो है निर्णय लिया था, जिसको लेकर आज जैसे ही सिख समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे, हम दिखा दें कि जैसे ही सिख समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पुलिस प्रशासन लगातार उन लोगों पर दबाव बना रहा है और कह रहा है कि हम जो है यहाँ पर आप लोग धरना न दीजिए, हम उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो सिख समाज के लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी दोषियों के खिलाफ, तब तक हम यहाँ पर कार्रवाई की घटना को अंजाम देने का प्रयास करते रहेंगे। धरने को लेकर जो है अभी भी जो है सिख जो है लोग अड़े हुए हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि जब तक जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हमारा ये धरना चालू रहेगा। कैमरामैन आशु के साथ अशोक दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर। तो खबर आपको बता रही है कानपुर से और आपने तस्वीरों में भी अभी देखा कि किस तरीके से जो परिजन है वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और अनशन पर बैठा है परिवार जो है। और खबर है कानपुर से, जहां पार्षद पति ने युवक को इतना पीटा कि वो मरणासन हालत में हो गया है। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी जो आरोपी हैं वो दूर बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठ रहा है। एक तरफ जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वहीं जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है पुलिस प्रशासन पर, पुलिस की मंशा पर। और जिस तरीके से कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। और खबर आपको बता रही है कानपुर से, जहां पार्षद पति ने युवक को पीट कर मरणासन कर दिया। पुलिस की गिरफ्त से अभी तक जो आरोपी हैं वो दूर बताए जा रहे हैं। आक्रोशित परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार ये मांग की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। वही बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला का पति है। तो खबर आपको कानपुर से बता रही है, जहां पर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो पीड़ित के परिजन हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द उन्हें न्याय मिले। बताया जा रहा है कि पार्षद सौम्या के पति ने युवक को इतना पीटा कि उसकी हालत गंभीर है पुलिस की गिरफ्त से, लेकिन जो आरोपी है वो दूर बताया जा रहा है। आक्रोशित परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी पर अब मांग उठ रही है और सवाल भी कहीं ना कहीं उठ रहा है। जिस तरीके से पूरी गिरफ्तारी में डिले हो रहा है उस पर भी सवाल उठ रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्षद और जिस तरीके से ये जो मामला हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पर न्याय की जो मांग है वो लगातार उठ रही है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो पीड़ित की मां है वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो, और जेएमडी न्यूज़ की पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिले। साथ ही आपको बता दें कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफिस कानपुर से हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। नितिन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि मामले पर क्या कुछ अपडेट है अभी तक। बिल्कुल, अगर बता
बताते हैं कि अमोल जो जिसकी जो ओवरटेक करने में पार्षद पति ने पीट कर बुरी हालत कर दी, इसके बाद जो है वो अभी अस्पताल में है, दिल्ली उसको रेफर कर दिया गया है। वहीं जितने भी दवा व्यापारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे शहर में, जितने भी अधिकारी उनके पास भी जा रहे हैं। अगर बात करें तो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में भी करीब यहाँ पर 100 से 200 जो दवा व्यापारी हैं उसके समर्थन में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जी नितिन, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है इस पे लगातार कार्रवाई की भी मांग उठ रही है, क्या आपके साथ कोई अधिकारी भी मौजूद है? उनके साथ भी बात करने की कोशिश करिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो हमारे साथ इस समय ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जो अभी इस समय जो अमोल की जो हालत है या जो कार्रवाई हो रही है उस पर किस तरह सर एक दवा व्यापारी को ओवरटेक करने को लेकर के झगड़ा हुआ था, इसमें पार्षद पति ने पीट कर बुरी हालत कर दी, तो क्या इसमें अभी तक कार्रवाई हुई और किस तरह की आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हम लोगों ने इमीडिएटली मुकदमा लिखा था और एक टीम हमने दिल्ली भी भेजी, मेडिकल ओपिनियन दिल्ली में भी हम ले सकें जहाँ पे वो चिकित्साधीन है, और साथ में उनके और उनके परिजन के, उनकी वाइफ के बयान भी दिल्ली में लिए गए। यहाँ पे जो इनिशियल एग्जामिनेशन हुआ था उसका भी रिपोर्ट हम लोगों ने लिया, और जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें तत्काल हमने धाराओं की बढ़ोतरी की है। हमने ग्रीवियस इंजरी, ग्रीवियस हार्ट की धारा 326 बढ़ाई है, इसमें 10 वर्ष का कारावास है, और साथ में 148 और 149 आईपीसी की धाराएं भी बढ़ाई गई है। हमारा बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि जो घटना हुई है, जो अवेलेबल वीडियो फुटेज हमारे पास है, और साथ में जो मेडिकल ओपिनियन है, मेडिकल लीगल ओपिनियन डॉक्टर के दिए गए, क्योंकि किसी भी मारपीट झगड़े के केस में मेडिकल लीगल ओपिनियन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जो फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, मेडिको लीगल ओपिनियन और जो हमारे पास वीडियो फुटेजेस, जो बयान उपलब्ध हैं, हम जेन्युइन, मजबूत और स्पष्ट कार्यवाही करेंगे, जिससे इस तरह की घटनाओं का निकरण न हो, पीड़ित को न्याय मिल सके और दोषी के ऊपर सही कार्यवाही। सर, सिख समाज में भी इस समय आक्रोश है, शहर के कई इलाकों में भी प्रदर्शन चल रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तब तक वो इस तरह से आगे भी करते रहें, तो इसमें किस तरह से उनके प्रति बात करेंगे? जो दवा व्यवसायियों की संस्था है तो वो लोग आए थे, उनसे हमारी बात भी हुई है, सुबह भी बात हुई थी, कल भी उनको हमने बताया था कुछ लोग हैं जो बेवजह का भ्रम फैला रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में जो सही पिक्चर को लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि कानपुर पुलिस न्याय देने के लिए संकल्पित है, जो सही कार्यवाही है वो हो रही है, और पूर्व में भी किसी भी प्रकार के ऐसे लोग जो किसी भी तरह के प्रभावशाली रहे हों या रसूखदार रहे हों, कानपुर पुलिस में न्याय देने में, कार्रवाई करने में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है। तो जो लोग इस तरह का भ्रम समाज में फैला रहे हैं, जो लोग गलत सूचनाएं दे रहे हैं, उनसे बचने की जरूरत है। कानपुर पुलिस संकल्पित है, पुलिस आयुक्त महोदय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। नितिन, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी और आपसे ये बात करना चाहूंगी कि जो पीड़िता है, जो पीड़ित युवक है, उसकी माँ भूपिंदर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे भी आनंद प्रकाश तिवारी से पूछिए कि आप किस तरीके से उनको आश्वासन देंगे। खटाराई में जो अभियुक्त है उनकी तलाश में जो है जहाँ सर अमोल की माता जी भी हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हुई हैं, उनका कहना है वो स्टूडियो से इस बात को पूछ रही हैं कि पुलिस जो है किस तरह से उनके बेटे को न्याय दिलाएगी, क्योंकि उनके बेटे की जो हालत है वो गंभीर है। देखिए, पुलिस के पास जो अधिकार होते हैं न्याय दिलाने के लिए, वो किसी भी घटना में सही तरीके से विवेचना करना, सभी साक्ष्यों को सही प्रकार से ले आना, जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है इस घटना की उसको सही तरह से ले आना, तथ्यों को रखना केस डायरी में, अभियुक्त को गिरफ्तार करना, न्यायालय के समक्ष ले जाना, और किसी भी विवेचना की सही प्रकार से पैरवी करना, ये सारी चीजें हमारे पुलिस के द्वारा की जाती हैं। इस घटना में भी पुलिस मजबूत कार्रवाई करेगी, और माता जी को प्रणाम करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूँ कानपुर पुलिस की तरफ से कि एकदम मजबूत कार्रवाई होगी और सही कार्रवाई होगी। उनको न्याय दिलवाने के लिए जो हमारा कार्य है वो कानपुर पुलिस करेगी।
देखिए शुभांगी, अभी ज्वाइंट कमिश्नर ने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी होंगे या जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। नितिन, जिस तरीके से ये कार्रवाई और आश्वासन भी देखने को मिला, भूपिंदर जी भी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से आपने अभी जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी को भी सुना है, आप क्या इनके जो आश्वासन था उससे संतुष्ट हैं? जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कल इन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं 3 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। आज 48 घंटे हो गए हैं। मेरे बच्चे की एक आंख, राइट आंख बिल्कुल खत्म, और जो लेफ्ट आंख है उसमें इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है कि डॉक्टर, अभी मैं यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ और मेरा बेटा अल्ट्रासाउंड हो रहा है। आप बताइए मेरे बेटे को कब इंसाफ मिलेगा? मुझे अपने प्रशासन पर पूरा विश्वास है, लेकिन उस कल की वार्तालाप जो मेरी उनसे कमिश्नर साहब से हुई है उसको देखते हुए मेरे को कोई अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिला। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम कैसे उनको मानेंगे कि मेरे साथ कोई साथ दे रहा है? योगी जी कह रहे हैं कि हम सब कुछ, सबका गुंडागर्दी खत्म करना चाहते हैं, तो ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? एक आदमी क्या अपनी फैमिली के साथ नहीं कहीं जा सकता लेट नाइट घर से? मेरा तो काम ऐसा है, मेरा बिजनेस ऐसा है कि हम लेट नाइट जाते हैं, सब आते हैं, तो क्या हम यहाँ पर रहने लायक कानपुर नहीं है? प्रशासन क्या करना चाहता है? प्रशासन हमारी कब हेल्प करेगा? कब हमको इंसाफ मिलेगा? मेरे बच्चे की हालत इस टाइम इतनी, कंडीशन इतनी सीरियस है, मैं क्या करूं? एक माँ से पूछो उसके ऊपर क्या बीत रही है। क्या मेरे को आंखों के बदले आंखें देंगे? मैम, अभी जिस तरीके से उनकी हालत है, जो आपके बेटे हैं, किस तरीके की उनकी हालत है और क्या कुछ उनका इलाज चल रहा है, आप बताइए। वो इस टाइम वो गंगाराम हॉस्पिटल में है। डॉक्टरों का कहना है उसकी राइट आंख बिल्कुल खत्म है, लेफ्ट आंख अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी इतनी स्वेलिंग और इतना इन्फेक्शन है कि उसको दवाइयाँ डाल डाल के सही किया जा रहा है। अभी उनको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया गया कि उसकी आंख की बार बार टेस्टिंग हो रही है। मेरे को बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ योगी जी, क्या इंसाफ मिलेगा? 48 घंटे में आप मेरे को इंसाफ नहीं दे पा रहे, अब और कितना टाइम चाहिए? मेरे को कल कमिश्नर साहब ने कहा है आप जाइए, 3 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वो 3 घंटे कब आएंगे? मेरे को प्रॉमिस चाहिए, मेरे को भरोसा है अपने प्रशासन पर। हम एक सभ्य नागरिक हैं, हम किसी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, ना मैं यहाँ आकर इंटरव्यू देने के लिए आना चाहती थी। बस मेरे को मेरा बच्चा चाहिए, मेरे बच्चे की आंखें ठीक चाहिए थी। बिना वजह से आज आपने इतना उसको मार दिया कि उसको मरने की हालत में छोड़ गई है। मेरी बहू को आपने हाथापाई की है, और कल को वो हम आज आपसे मांग कर रहे हैं न्याय की, तो क्या कल ये मेरे बच्चे के साथ और मिसबिहेव नहीं करेंगे? इसकी कोई मेरे को गारंटी दे रहा है? मैम, जिस तरीके से सीएम योगी लगातार कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई होगी, आप सीएम से क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? मेरे को सीएम से बहुत उम्मीदें हैं। मैं ये चाहती हूँ, मैं खाली एक ये लड़ाई मेरी अपनी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम नागरिक की है कि हम आम नागरिक शांति से हम अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों को दे, अपनी फैमिली में रहना चाहते हैं। हमको ये कुछ नहीं चाहिए। राम राज्य लाना चाहते हैं ना? क्या खाली पॉलिटिक्स, स्पीच और उसमें राम राज्य चाहती है? आम पब्लिक धरातल पे आकर आम पब्लिक को देखिए तो उनकी क्या हालत हो रही है। आज की न्यूज में मैंने यहाँ बैठे बैठे आपकी 5 न्यूज देखी हैं, 5 न्यूज में इतनी गुंडागर्दी और ये सब चल रहा है, तो क्या आम पब्लिक कैसे जिएगी? हम कहाँ सर्वाइव करेंगे? जी मैम, जिस तरीके से आपका ये मामला है, कहीं ना कहीं काफ़ी हाई प्रोफाइल ये मामला हो रहा है, और जिस तरीके से पुलिस की इस पर रवैया रहा है, सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, किसी तरीके का दबाव है पुलिस पर? मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं चाहती हूँ। पुलिस को पता है कि हमारे ऊपर क्या है क्या नहीं है। मैं किसी को इंडिकेट नहीं करना चाहती, ना मैं किसी के साथ पॉलिटिक्स खेलना चाहती हूँ। मैं खाली ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय दिलाए। मैं अपने बच्चे के लिए न्याय की मांग कर रही हूँ, मैं और कुछ मांग नहीं कर रही हूँ। दबाव है, ये पुलिस को पता है कि किसका दबाव है और क्या है। अगर दबाव ना होता तो क्या इतना बड़ा कांड होने के बाद किसी की गिरफ्तारी ना होती? क्या हम 48 घंटे से आपसे कुछ नहीं मांग रहे, खाली यही कह रहे हैं हमको न्याय दिलवाए।
ये हमारी ड्यूटी नहीं, पुलिस की ड्यूटी है, प्रशासन की ड्यूटी है कि वो हमको कैसे न्याय दिलवाएंगे। ठीक बात है मैम। नितिन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं जेसीपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ और अब लगातार परिजन मांग कर रहे हैं कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए, आखिर इतनी लेट क्यों हो रहा है कार्रवाई में? देखिए, बिल्कुल अगर बात करी जाए तो जो जैसे कि अभी जो घायल हैं अमोल, उनकी मां ने बताया इस बात को लेकर के कि उनकी बेटे का इलाज जो है दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर का कहना ही इस बात को लेकर के है कि जो 2 धाराएं जो छूट गई थी उन धाराओं को भी बढ़ाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो अमोल के लिए जो है लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दूसरी एक बात और भी है कि पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर के ऑफिस लगा करके पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में भी दवा व्यापारियों ने अभी कुछ दिन पहले मुलाकात करी और उस बात को लेकर कहा है कि जो भी आरोपी इसमें है उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। नितिन, जिस तरीके का ये मामला है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है जो कार्यप्रणाली है। इसके साथ ही एक और मामला भी कानपुर के चकेरी से था, उसमें भी बहुत सवाल उठे थे। अगर हम बात करें पुलिस की कार्यप्रणाली पर, क्या लगता है किसी तरीके का प्रेशर है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें किसान की आत्महत्या के मामले में तो कहीं ना कहीं रोज एक नई अपडेट आ रही है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के रोज इस बात को लेकर के बोला जा रहा है कि जो प्रियरंजन आंसू हैं, जो आंसू दिवाकर हैं, उनकी जो है पत्नी से 8 घंटे पूछताछ की गई, 6 घंटे पूछताछ की गई और बीमारी का हवाला दिया जा रहा है कि बीमारी का हवाला को देखते हुए जो है वो इस बात को लेकर के बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रियरंजन आंसू दिवाकर की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। नितिन, जिस तरीके से पूरे मामले सामने आए, कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालिया निशान है ये। क्या लगता है जितना ये प्रेशर है उसमें पुलिस काम कर पाएगी? क्योंकि रवैया तो सवाल खड़ा करने वाला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अगर देखा जाए तो रोज एक नई कड़ी जुड़ती चली जा रही है। कहीं 2018 की प्रॉपर्टी को लेकर के पुलिस जांच कर रही है किसान आत्महत्या के मामले में, कहीं जो है सारे खातों को सील किया जा रहा है, खातों को सील करने के बाद उनकी जांच की जा रही है। लेकिन जो आरोपी है आंसू दिवाकर, अगर देखें तो भाजपा नेता है, रसूख के चलते उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की जा चुकी है। 8 टीमें लगाई गई है, मैनपुरी, इटावा, आगरा, फरक्काबाद, अन्य जो जिले हैं कानपुर यूपी के, उनमें जांच की जा रही है, उनमें दबिशें दी जा रही है, सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही है। लेकिन अगर गिरफ्तारी पे अगर निशान उठाया जाए तो एक भी गिरफ्तारी केवल राहुल जैन के अलावा किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, क्योंकि जो किसान था बाबू सिंह यादव, उसके सगे भतीजे ने इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया। पहले प्रॉपर्टी खरीदवाई, उसके बाद जिन कीमतों में उसको ली गई, जब किसान अपनी ठीक है नितिन, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। भूपिंदर जी भी हमारे साथ मौजूद है। भूपिंदर जी, आप एक माँ हैं और शायद आपके दिल पर जो बीत रही है वो हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला है, आपसे जानना, सेम सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या आप जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है उससे संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? अगर संतुष्टि आदमी को तभी मिलती है कि जब उसको देखने को ये मिले कि हाँ कोई कार्रवाई चल रही है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप बार बार उनको अपील कर रहे हैं कि हमारी हेल्प की जाए, उसकी हेल्प नहीं करने पे हम क्या करें? 48 घंटे बहुत होते हैं जी। 48 घंटे में यहाँ तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं अकेली एक माँ की ये फरियाद नहीं है, मैं पूरे पब्लिक के लिए बोल रही हूँ कि अगर आज एक मेरे बच्चे के साथ ये कांड हुआ है, कल को दूसरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। हमारा जो बिजनेस है वो लेट नाइट का है, हमको पब्लिक की सेवा के लिए बैठे हैं, हम कभी दिन रात किसी टाइम भी हमको दुकान पर आना है, जाना है, तो क्या मेरे बच्चे को आगे उनको हेल्प मिलेगी? कोई ऐसे ही अगर ये हम आज उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये इतने खुल जाएंगे कि ये कल दूसरे बच्चों को भी करेंगे, दूसरे व्यापारियों के भी ऊपर ये करने को वो हो जाएंगे। ये गुंडागर्दी खत्म कब होगी? क्या ये मैं किसी को वो नहीं कहती, मैं बीजेपी को, मोदी जी को, योगी जी को ये कहती हूँ, अगर आप काम कर रहे हैं तो उस काम के साथ अपनी गुनाहों को भी खत्म करिए। आप इनको अपने सब गुनाहों को खत्म करवाइए, शांति बनाइए। हम एक शांति प्रिय भारत चाहते हैं, हम कोई पॉलिटिक्स या कोई यहाँ पर वो नहीं चाहते। हमको चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हम योगी जी के साथ हैं, हम आम पब्लिक है। आम पब्लिक क्या चाहती है? 2 टाइम की अच्छे से इज्जत की रोटी,
और अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी। अगर वो ऐसे टाइम में, मेरा इकलौता बेटा है अगर, और अभी 40 साल का है, मेरा अभी 10 साल का पोता है, मेरे उसकी दोनों आंखें चली गई तो उसका भविष्य क्या है? मैं एक पूछती हूँ, अगर किसी की आंख चली जाएगी वो अपना फ्यूचर कैसे करेंगे? अपने आगे की जिंदगी का उनको कैसे जिएंगे? मुझे मेरे बेटे की आंखों के लिए इंसाफ चाहिए। उन्होंने मेरे बेटे को इतना मारा है, क्या एक ओवरटेक के चक्कर में 2 मिनट के लिए उस किसी की जान पर आ जाए? जी मैम, जो भी आपके साथ हुआ है, जेएमडी न्यूज़ की पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं और आप यहां पर आई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जेएमडी न्यूज़ भी यही उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिले। जी उनको प्लीज, मैं आप दोबारा आप इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लें, ताकि मैं, जो समाज में इस टाइम शोर मच रहा है, जो धरने दिए जाते हैं, जो वो रैलियां निकल रही हैं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि समाज में ऐसी कोई शोर शराबा या कोई सिख समाज या कुछ ऐसा व्यापार मंडल ऐसे करके कोई किसी के ऊपर आया जाए कि उनको बदनाम कर रहे हैं, ये हम सरकार को बदनाम कर रहे हैं, हम कमिश्नर को बदनाम कर रहे हैं। हम ये ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम सिर्फ अपने बच्चे के लिए न्याय चाहते हैं, अन्याय चाहेंगे। और आगे भी यही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा साथ दिया जाए, बस। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती हूँ। जी बिल्कुल मैम, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नितिन आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको कानपुर से बताई हमने कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ और अभी तक जिस तरीके से ये पूरा मामला था उस पर अभी तक प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। और जो पब्लिक मंच हमारा मंच है, ये भी वही मंच है जिससे लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का हम हौसला रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारी जनता है उस तक न्याय पहुंचे। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही।